और आपकी कौनैन इतने सारे टॉप मॉडल्स ने आपके ड्रेसेस पहने माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कैसे आया आपके माइंड में कि आपको रैंप पे जाना चाहिए और अपने ड्रेसेस वहाँ जाके दिखाएं? एक्चुअली माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं और मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों का एक्सपोजर बहुत है माशाल्लाह। तो बस हम लोगों ने रैंप शो के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको एक पीरियड में इतने सारे मॉडल्स एक साथ आपके साथ भी टॉप मॉडल काम करें एग्जैक्टली। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नो डाउट कि सब ने बहुत एडमायर किया, बहुत अप्रिशिएट किया, तो बहुत अच्छी हमारे रैंप शो रहा। इसके अलावा मैंने कनाडा में अभी 6 मंथ्स एग्जीबिशंस की हैं, तो जी हाँ, तो कनाडा में एग्जीबिशंस की हैं तो वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अब मुझे ये बताएं, अभी तो हमने आपके ड्रेसेस देखे, स्टाइल 360 पे अक्सर आपका शो चलता भी रहता है, मैंने भी काफ़ी दफ़ा देखा और हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा डेफिनेटली। तो ये बताएं अब सेकंड आप अपनी कलेक्शन कब रैंप पे लेके आने, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को यकीनन उसका बेहद इंतज़ार होगा। इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान माशाल्लाह माशाल्लाह। और दैट वाज इंशाल्लाह वेरी वेरी नाइस कलेक्शन। ठीक है। और इसके साथ मुझे ये बताएं कि अब जब आपने ये ईस्टर्न का किया है, कभी सोचा कि आपको वेस्टर्न भी डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, कुछ ऐसा प्लान है या किया? वेस्टर्न का हमारे पास कैजुअल में है ऑप्शन। थैंक यू सो मच। वी आर ऑल्सो डीलिंग विद वेस्टर्न। थैंक यू सो मच जी जनाब। तो यहाँ पे मेरे साथ बैठी थी स्प्रिंग चैन की डिज़ाइनर। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने शो में, तो देखते रहिए लविन। आज दिस लवली पैकेज, आपने पैकेज देखा स्प्रिंग चैन का, और माशाल्लाह से चिंकी जी क्या डिस्क्रिप्शन देती हैं कपड़ों में, एक एक कपड़ा उठा के दिखा, ड्रेस दिखा रही हैं आपको। देखें ये इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको, किस तरह के ड्रेसेस आजकल मार्केट में हैं, किस तरह के कलर्स हैं, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको लव इंडिकेटर के थ्रू मिलती है। और दैट्स व्हाट दिस शो इज ऑल अबाउट, आपका फैसिलिटेट करना है हमने। बिल्कुल। और ये भी है ना कि लड़कियों को ज्यादा पता होता है डिजाइनिंग के बारे में, जितनी भी देखने वाली है उन सबको पता होता है। आजकल तो कहते हैं ना कि इतना फैशन इन हो गया है, जिसे नहीं भी पता था उसे भी पता चल गया है कि क्या फैशन होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्या इन और आउट है। बिल्कुल, आप तो जिससे नहीं भी बेचारी को पता था उसे भी पता लग गया। अब तो ये बड़ा बुरा काम हो गया। क्यों? ठीक है, क्योंकि खर्चा बढ़ गया। हाँ, आजकल हर कोई ना वो माशाल्लाह से इतना ड्रेस पहना, मैं कहता यार इसने तो जो है ना वो मास्टर्स किया हुआ होगा। जब वो बाबा बोलने लगती ना हेलो क्या हाल है पता अंदर से कुछ और निकलता, दिखाया कुछ और, सामान कुछ और निकलता है। बट अच्छी बात है, वेरी गुड, स्टे अप टू डेट रहना चाहिए। चले डिजाइनर ने एक तो नेक काम किया ना, कुछ किसी चीज पे तो पर्दा डाला। भाई ये डिजाइनर ही तो हैं जो माशाल्लाह से हमारे दिल जो है, हमें ना सारे मर्द बेचारे डेली हार्ट अटैक हो रहे होते, पड़े होते। क्यों? डिजाइनर और ब्यूटी पार्लर बने हैं तो हमारा ये हमारा टेम्परेचर थोड़ा बीपी स्टेबल रहता है, वरना बीपी लो हो जाए देख के। माशाल्लाह से मेकअप से पहले और मेकअप के बाद कुछ और ही हाल होता है। नहीं नहीं, वैसा भी नहीं होता है, ऐसा भी ना कहें सर्किट जी। ऐसा ना कहें? नहीं ऐसा जी को नहीं देखा आपने मेकअप वगैरह? हाँ देखा है। फिर खैर छोड़ें, आप लोग कॉल करें जल्दी जल्दी और बताइए टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि मर्जी किसकी चलती ईद में, दर्जी की या आपकी? बिल्कुल, लेडीज ज्यादा कॉल करें, क्योंकि ऐसा होता है भाई वो जा रही हैं और दर्जी को कोई डिजाइन बताया और उसने जल्दी जल्दी में कुछ और सी दिया हो। फड्डे देखे हैं। अच्छा? आज जो पुलिस, मैंने तो फड्डे देखे हैं, दर्जी को पकड़ा हुआ है, दर्जी ने इधर पकड़ा हुआ है, जो खवातीन फिर जो फड्डे हो रहे होते हैं, जाके आप कभी देख लें। नहीं मैंने तो आपको ये दिया था, मैंने तो आपको ये कहा था। हाँ ये चीज तो है, लड़ाई इस बात में जरूर होती है कि मैंने ये डिजाइन बोला था और ये डिजाइन कैसे सी दिया और ये क्यों इतना आपने गलत सी दिया। खवातीन के जो है वो सामने आते हैं, फिर दर्जी बेचारा जो है वो गरीब, अगर कोई पावरफुल पार्टी होती है तो उठा के लेके जाती है। हाँ। दर्जी घर पे कपड़े सी रहा होता है फिर बेचारा। दर्जी होशियार हो जाएं और देखने वाले भी होशियार हो जाएं कि दर्जी कोई ऐसी गलती ना करें जिसके बदले उनको पिटना पड़े और डांट खाना पड़े और लड़ाई हो, है ना? नहीं वैसे दर्जी भी कम नहीं है आजकल भाई, दर्जी कोई कम आपने नहीं। वैसे एक बात है, आप चाहे कुछ भी कर लें लेकिन दर्जी के पास जाके लगता है कि बस आप इनके गुलाम हो गए, उनकी मर्जी से चलेंगे। ये भी है, हमारे यहाँ कुछ अच्छे दर्जी भी होते हैं जो वक्त से पहले कुछ चीजें आपको, अब कुछ ऐसे दर्जी भी होते हैं काम कुछ और समझाया कुछ और कर दिया, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं इसमें, कुछ वी कांट से दर्जी अच्छे हैं या जो कस्टमर है, वो कस्टमर का भी कसूर होता है, दर्जी का भी कसूर होता है कुछ ना कुछ। अच्छा वैसे मेरा जो दर्जी है टू बी ऑनेस्ट वो बड़ा अच्छा है, उसे जो बताओ वो बहुत अच्छा सीता है। और सबसे बड़ी फिटिंग होती है लेडीज को कि भाई मैंने ये नाप दिया था, आपने इस नाप से तो उलट सी दिया, बिल्कुल परफेक्ट सीधा, दोबारा जाना नहीं पड़ता। ये एक बहुत बेस्ट चीज होती है कि आपको बार बार दर्जी के पास जाना ना पड़े लेके कि इसमें ये ऑल्ट्रेशन करें ये ऑल्ट्रेशन करें। एक दफा सी दिया, भले लेट दे लेकिन परफेक्ट दे। हाँ ये ना हो ना कि वो माशाल्लाह से साइज दिया कटरीना कैफ और सी दिए अब्दा परवीन एक साइज के, तो फिर काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है माशाल्लाह से। हाँ
तो ये कि जो कपड़े हैं, तो आप भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आजकल आपको डेली चक्कर भी बड़े लग रहे होते और उस पे ये भी होता है ना कि गुस्सा इस बात पे आता है लेडीज को, क्योंकि बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदे हुए होते हैं और अगर से दर्जी उसमें कुछ उल्टा सीधा कर दे तो वो चीखती चिल्लाती हैं कि भाई मैं इतनी मुश्किल से ये कपड़ा ढूंढ के लाई थी, मैंने कितने बाजार घूमे थे तब जाके मुझे ये कपड़ा मिला था, अब मैं क्या करूं इस कपड़े का, आप बताएं। बिल्कुल। अब तो ये मैं कहूंगा कि पुलिस हजरात जो भी हैं सब ज्यादातर दर्जियों की सिक्योरिटी में मामूर कर दिया जाए। मिनिस्टर साहबान से हटा के दर्जी बेचारे कहीं जो है ना बड़े खतरा उनको है आजकल, दर्जियों को बड़ा खतरा है। इतना मिनिस्टरों को खतरा नहीं है हमारे हुकूमती पॉलिटिशियंस को नहीं जितना दर्जियों को बेचारों को। मैं तो बड़ी फिलाह बहबूद तो कह रहा हूँ, काम करें उनकी फिलाह बहबूद के लिए दर्जियों की। अंजुमन दर्जियान पाकिस्तान है एसोसिएशन के लिए। बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन कॉल अस, योर नंबर हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, यू कैन इजीली डायल फ्रॉम तो क्या ख्याल है जब तक वो कॉल करते हैं हम सॉन्ग पे चले? Yes, let's go for the song we have English track by Dave Naked feat NVK, yo, it's a lovely song और song सुन के हम वापस आ रहे हैं, stay tuned, let's go। अच्छा, alright जी, that was a lovely track by Dave and NVK, I hope आपको पसंद आया होगा। और मैं तो कहता हूँ अपील करते हैं दर्जी भी अगर कोई हमारा प्रोग्राम देख रहा है तो वो भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, क्या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और क्योंकि इस तरह पता चल जाएगा कि दर्जी गलत हैं या जो कपड़े देने वाले उनके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो गलत हैं। आखिर फैसला हो जाए कि गलती किसकी होती है। बिल्कुल, जो है आज ये अदालत हमने लगाई है स्पेशली, तो दर्जी भी आ जाए और अवाम भी आ जाए, कस्टमर भी आ जाए, सब आ जाए यहाँ पर और आज हम ये फैसला करेंगे, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। लेडीज जेंटलमैन, एक और गाने का वक्त हुआ चाहता है, आप भी कॉल करके अपने फेवरेट ट्रैक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड विल प्ले इट राइट अवे। किसी को डेडिकेट करना हो और या किसी के नाम करना हो गाना या फेवरेट सॉन्ग तो आप कर सकते हैं। वेल, इट्स टाइम फॉर अनदर सॉन्ग है हमारे पास छोकरा जमा फ्रॉम इज़्ज़ाद मूवी। इसके साथ साथ ब्रेक भी है, वी आर कमिंग बैक, स्टे ट्यून्ड। आफ्टर दिस लवली ट्रैक एंड ब्रेक, आई होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। टॉपिक हमने आज बड़ा ही चुन चान के रखा था कि दर्जियों के मुताबिक बात की कि दर्जी की मर्जी होती है या आपकी मर्जी चलती है जब वो कपड़े सीता है, पर मर्जी जिसकी भी हो कुछ आप भी ख्याल करें और कुछ दर्जी साहिबान उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी ख्याल रखें, क्योंकि ईद है, ईद पे हर कोई चाहता है कि नया कुर्ता पहने, नया सूट सिला हुआ पहने, तो सबकी जो है पसंद का ख्याल रखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जितने सूट आप सिएंगे उतने पैसे आप बनाएंगे और सबकी पसंद का ख्याल रखा जाए। कल दोबारा मुलाकात होगी। लास्ट सॉन्ग विल बी फ्रॉम कॉकटेल मूवी सेकंड हैंड जवानी एंड विल सी यू टुमारो। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। बिल्कुल जनाब, और कोशिश किया करें कि दर्जी को पहले से ही कपड़े दे दें, पहले से ही समझा दें ताकि एंड टाइम पे ये प्रॉब्लम ही ना हो। हम लोग जाते हैं एंड टाइम पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अपना और दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुशियां बांटिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।